हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 8th क्लास की हनी ड्यू बुक का सेकंड लेसन दी सुनामी लेकर आपके सामने हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट पाने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसको शुरू करें। इसके पहले अपन इसकी एक थोड़ी सी चीज़ देख लें। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। ये एक स्कूल जाने वाली ब्रिटिश लड़की है जिसका नाम टिली स्मिथ है। तो टिली स्मिथ कई लोगों की जान बचाने में सफल रही थी और ये कब रही, जब सुनामी लहर थाईलैंड के फुकेट नामक समुद्र तट से टकराई थी। हालांकि उसने कई इनाम जीते, फिर भी उसके माता पिता ने उसकी बेटी को टेलीविज़न पर साक्षात्कार देने और नायिका बनने की स्वीकृति नहीं दी, यानी नाम कमाने की स्वीकृति नहीं दी। आप क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों किया था? तो यही चीज़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेसन को शुरू करें इसके पहले इसकी वर्ड मीनिंग। स्ट्रक मीन्स टकराई, बीच समुद्री रेतीले टीला, रिसॉर्ट सैरगाह, ट्रिगर्ड पैदा हुई, मैसिव बड़े आकार की मीन्स विशाल, स्वेलिंग फूलता रहा, सेंस्ड जान जाना या समझ गया, फ्ले आउट उड़े, वर्लपूल भंवर, वोल्कानो ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड भूस्खलन, सर्ज ताकत, विदस्टूड सहन किया, थैंक्स टू के कारण, फोरवार्न सचेत किया और टेरिफाइंग डरावनी। आइए लेसन शुरू करें। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ थाईलैंड की एक कहानी दी हुई है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। स्मिथ परिवार दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से दक्षिणी थाईलैंड की समुद्री तट पर क्रिसमस मनाने के लिए एक सहरगाह में था। टिली स्मिथ वॉज ए 10-year old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 वर्षीय स्कूल जाने वाली बालिका थी। हर सिस्टर वॉज 7-year old। उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे, यानी कि उसकी माता का नाम पेनी था और उसके पिता का नाम कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 था। डेडली टी सुनामी यानी सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। भयानक सुनामी की लहरें पहले से ही आने वाली थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ये दूर उत्तरी सुमात्रा में बहुत जल्दी सुबह आए एक बहुत बड़े भूकंप के कारण पैदा हुई थी। दी वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ को याद था कि पानी उफन रहा है, पैदा हो रहा है और उसमें लगातार झाग बन रहे हैं। दी बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो समुद्री तट पर जो रेतीला भाग था वो छोटा होता जा रहा था। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड। परंतु टिली स्मिथ समझ गई थी दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसके मस्तिष्क में वापस भूगोल का वो पाठ आ गया जो उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए अभी उड़ने में 2 सप्ताह पहले ही इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and from whirlpool। टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठते हुए, झाग बनाते हुए और बुलबुले वो भंवर बना रहा था। शी रिमेंबर्ड। उसे याद आ गया दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवालियन आइसलैंड इन 1946। की कक्षा में उसने सुनामी जो 1946 में हवाई द्वीपों से टकराई थी उसका एक वीडियो देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। ज्योग्राफी यानी भूगोल के अध्यापक ने वह वीडियो
उन्हें कक्षा में दिखाया था एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था दैट सुनामी इज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, कि सुनामी का कारण भूकंप हो सकता था, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, सुनामी लहरें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण बनती हैं। भूस्खलन का मतलब भूमि का खिसकना, भूमि का खिसकते जाना। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने अपने परिवार को हट जाने से दूर होने के लिए चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने समुद्र तल में भूकंप के बारे में बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वह और अधिक अनियंत्रित व उत्तेजित हो गई। सैड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी ने कहा, आई डिडेंट नो वॉट ए सुनामी वाज। मुझे पता नहीं था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड, परंतु मेरी पुत्री को भयभीत देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ न कुछ गंभीर बात होने वाली थी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली के माता पिता उसे व उसकी बहन को तट से दूर होटल के एक स्विमिंग पूल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भी उनके साथ समुद्र तट को छोड़ दिया था। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। तभी ऐसा लगा मानो सारा समुद्र उनके पीछे बाहर निकल आया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं चीख रही थी, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर पनाह ली, शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। इमारत ने सुनामी की 3 लहरों की ताकत को झेल लिया था। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. यदि वो समुद्री तट पर, जो रेतीला भाग होता है उसको बीच बोलते हैं, समुद्री तट पर रहते तो वो जीवित नहीं बच पाते। The Smith later met other tourists who had lost entire family. बाद में स्मिथ के परिवार के सदस्य अन्य पर्यटकों से मिले जिन्होंने पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली और उसके भूगोल के पाठ के कारण दे हैड बीन फॉरवर्ड, वे सचेत हो गए थे। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेली। टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई और अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कथा सुनाई। वर्ड मीनिंग्स पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.